हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको एसएचएम चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक स्टूडेंट हमने लीनियर एसएचएम के जितने भी टॉपिक थे, चाहे वो जेई मेंस की बात हो, चाहे जेई एडवांस की बात हो या फिर जेई नीट की बात हो, हमने सारे टॉपिक लीनियर एसएचएम वाले कवर कर लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम एसएचएम को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो लीनियर एसएचएम में और एक पढ़ते हैं हम एंगुलर एसएचएम में। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एंगुलर एसएचएम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंगुलर एसएचएम। तो देखिए एंगुलर एसएचएम में पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर कुछ फॉर्मूले हम बनाएंगे और उन फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, तो कंसेप्ट को मैं किस तरीके से समझाता हूं, देखिए बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो मान लो एक अपने पास एक पेंडुलम बॉब है, एक क्या है अपने पास पेंडुलम बॉब है, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है। इसकी कुछ एल लेंथ आप मान सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी मान लें, एल लेंथ मान लें। तो अगर मैं बोलता हूं ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, ये पेंडुलम बॉब यहां तक जा सकता है बच्चों, कितना जा सकता है, मान लो ये पेंडुलम बॉब मैक्सिमम इतना एंगल जा सकता है यहां तक। तो यहां तक जाने का मतलब ये एंगल कितना गया, इतना एंगल। अब इस एंगल को ना आप क्या करो, ये मैक्सिमम एंगल हो गया। जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था लीनियर डायरेक्शन में, एक तो था प्लस ए, एक क्या होता था माइनस ए। उसी तरीके से जब ये एंगल चलेगा ना तो इसको हम मान लेंगे कितना, थीटा नॉट। कितना मान लेंगे, थीटा नॉट, बराबर, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे देखो ये एल है, तो यहां ये भी क्या होगी, देखो ये एल है, आपको दिख रही है ये लेंथ कितनी है एल, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, एल ही होगी। बात समझ आ रही है। अब यहां पे हमें क्या करना है भाई, आपको एक चीज तो समझ आ रही है, ये एल होगा तो ये एल ही होगा। अब एक चीज आप समझो कि अगर मैं आपसे पहली चीज पूछूं, है ना, पहली चीज ये पूछूं, बताओ मुझे आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क का। तो आर्क बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा। क्या बच्चों आपको पता है आर्क का फॉर्मूला आर इंटू कितना है, थीटा, ठीक है। अब आर्क का फॉर्मूला आपको पता है ना, तो आप एक बात समझो कि जब ये एलिमेंट, जब ये पेंडुलम बॉब यहां से यहां गया तो कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ आ रही है बात, कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, बात समझ आ रही है आपको। ये कुछ इस तरीके से कुछ आर्क बनाएगा यहां पे। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि पेंडुलम बॉब है ना, ये कुछ यहां पे मान लो किसी टी टाइम पर यहां पे मान लो इस पेंडुलम बॉब को, ठीक है। कितने डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ तो वही रहेगी एल, ठीक है। अब ये देखो यहां तक मैक्सिमम कितना गया, ये ए गया, मैक्सिमम कितना गया बच्चों, ए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये यहां से यहां तक जाएगा तो यहां से यहां तक भी कितना जाएगा, ए ही जाएगा। तो यहां से यहां तक ये कितना गया, ए गया, है ना, यहां से यहां तक कितना चला गया, ए, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना चला गया, ये एक्स चला गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया इसने, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, एक्स, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर मैं आर्क के हिसाब से पूछूं तो मुझे बताओ क्या मैं आर्क का फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं, आर्क अगर मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, अच्छा ये एंगल कितना मान लेना आप, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला एंगल, इस एंगल को आप थीटा मान लेना, बराबर, किसी टी टाइम पर, है ना। तो अब क्या करना है हमें, आर का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो आर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर की इस टी टाइम पे अगर देखूं तो आर की जगह तो क्या हो गया, लेंथ कितनी है एल, ठीक है। इस पॉइंट पे देखूंगा तो आर की जगह हो जाएगा कितना, लेंथ, थीटा कितना है यहां से यहां तक का, थीटा, तो ये एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, एल थीटा हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो ये आप रख दें, बराबर। दूसरा काम ये करें, एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, या एक्सट्रीम पोजीशन पे बोलते हैं, एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या लिख सकता हूं मैं भाई, एक्सट्रीम पोजीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या लिखेंगे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जो आर्क है, ये आर्क क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखो यहां से यहां तक कितना ए, तो ए बराबर क्या, लेंथ, तो रेडियस तो एल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एल ही रहेगा। पर अगर थीटा की बात करें तो थीटा यहां से यहां तक का थीटा कितना था, थीटा नॉट हो जाएगा, बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें आप, 2 दे दें। ये काम आप यहां पे कर लें। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो हमें पता है लीनियर एसएचएम से एक बात तो पता है, एज वी नो
भाई हम एक बात तो समझते हैं, भाई हमें तो ये डिराइव करना है, तो हम एक बात समझते हैं कि एज वी नो x इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, a साइन ओमेगा टी प्लस कितना पढ़ा था, 5 पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, इसका एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो x बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या x बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हैं L थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर L इंटू कितना, थीटा नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा नॉट ये सब मैं अभी लिख दूंगा, है ना। L थीटा लिखा, ये L थीटा नॉट लिखा, साइन थीटा साइन साइन रहेगा, ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो यहां से L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का कितना, 5 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे सर ये तो वैसा ही फॉर्मूला बन गया, ये देखो बिल्कुल सिमिलर। ये थीटा क्या चीज है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा नॉट क्या है, मैक्सिमम एंगुलर, जैसे वहां पे होता था ना, x क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, a क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा नॉट क्या है, मैक्सिमम एंगुलर, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है, वेरी इजी। आप डायरेक्ट भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एम्पलीट्यूड था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बाकी तो सब सी बराबर है, क्योंकि हमें ओमेगा पता है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर टी अपने को पता है, टी टाइम है, और फाई क्या है बच्चों, ठीक है, ये चीजें आपको पता ही है। क्लियर? ओके, तो ये चीज आपको मैंने पहले बता दी है, ये सब अभी वापस से लिखा दिया। तो ये क्या बात समझ में आई, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको 2 नहीं 3 दे देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को याद रखें एंगुलर एसएचएम के लिए। ठीक है, ओके, चलिए तो स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर आप नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आगे क्या आता है बच्चों, आगे है, अगर इसी इक्वेशन नंबर 3 को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, बराबर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी इंटू थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, d अपॉन डी टी थीटा नॉट साइन, यहां से क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस कितना, 5 हो जाएगा। तो बोलो ये कितना, डी थीटा अपॉन डी टी, याद करो जैसे डी एस बाई डी टी क्या होता था, वेलोसिटी, वैसे डी थीटा बाई डी टी क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी। पर इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ डायरेक्ट मतलब ऑलरेडी क्या दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको भी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आप एक काम करना, इसको इससे डिनोट कर देना, किससे, ओमेगा डैश से। किससे डिनोट कर देना, ओमेगा डैश। ठीक है, तो ये थीटा नॉट बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, और क्या करेंगे हम, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का भी करेंगे, चेन रूल लगाना है हमें। तो क्या आएगा बच्चों, बोलिए, यहां से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश, है ना, ध्यान रखना ओमेगा डैश का, थीटा नॉट, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन,
साइन का होता है सर कॉस का प्लस का होता है ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, और चेन रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बराबर। चलो देखते हैं क्या होता है। तो ओमेगा डैश, है ना, ये हो जाएगा थीटा नॉट, ये और ये अलग है ना, ये फ्रीक्वेंसी है ये वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा कॉस, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा बच जाएगा, ये तो जीरो हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ ये कितना हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास ओमेगा डैश, ठीक है। तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये मैं बता चुका हूं। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो ये तो हमने पता कर लिया, इसी तरीके से याद करो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या था डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर मैं आपको बोलता हूं तो आप कैसे लिखते थे इसको, v बराबर क्या लिखते थे आप, ओमेगा अंडर रूट क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस क्या लिखते थे एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते थे लीनियर एसएचएम के लिए। ये किसके लिए था, फॉर लीनियर एसएचएम, है ना, याद है ना सबको। पर इसी तरीके से रिलेट करके एज अ फंक्शन ऑफ एक्स था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसी तरीके से हम ओमेगा डैश बराबर लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ए की जगह ये क्या था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा थीटा का स्क्वायर। ये लो भैया ये फॉर्मूला भी हमारा बन गया, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फॉर एंगुलर रिलेट करके बना सकते हो एंगुलर एसएचएम। बताओ ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा डैश। अच्छा क्लियर, सबको आ गया समझ में। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 दे दें, इसको क्या दे दें इक्वेशन नंबर 4 दे दें। स्क्रीन को जरूर पॉज कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए तो अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूं। हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने वेलोसिटी निकाल लिया एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें एक तीसरी चीज क्या निकालनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4। क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर। तो देखते हैं यहां से क्या लिखेंगे, इसको डी ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे ना डी टी। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, थीटा नॉट। तो थीटा नॉट ओमेगा तो बाहर आ जाएगा अंदर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अंदर क्या है कॉस ओमेगा टी प्लस कितना है फाई। आप कर लो भाई इसको डिफरेंशिएट। तो डी ओमेगा डैश यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम क्या होता है, अल्फा होता है ना। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा नॉट कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस कितना फाई, और चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या करेंगे हम ओमेगा टी प्लस फाई, है ना बराबर। चलिए तो यहां से क्या करेंगे बोलिए, थीटा नॉट तो यहां से क्या लिखेंगे माइनस का, देखो इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा ओमेगा बचेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, सबको आता ही है ओमेगा टी प्लस कितना है फाई है, ठीक है। अब कर लो भाई इसको, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू कितना, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा माइनस का थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस कितना फाई। ये लो आ गया भैया, बात समझ में आई क्या। ये एज अ फंक्शन ऑफ क्या है टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है,
शॉर्ट में लिखा। अगर मुझे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है तो बताओ थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता है? थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता है? थीटा होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि वहां लीनियर में किया था हमने, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना? थीटा। ये लो भैया हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें जल्दी जल्दी से। ठीक है, ओके, नोट करें। पंद्रह हो गया। चलिए हटा दो। ओके, देखिए इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, तो ये तो हमने एक रिलेशन बना ली। अब अगर आप चाहो तो उस रिलेशन को क्या ऐसे लिख सकते हो? अल्फा को क्या लिख सकते हैं? क्या अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये चीज मैंने लिया उसमें भी बताई थी, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। तो यहां से कितना आएगा? माइनस का कितना है अपने पास? ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना है? थीटा। अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो क्या होगी? प्लस इज इक्वल टू कितना? 0। और ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये क्या बनेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या, कौन सी इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर, क्लियर है? पता कर लिया? एसएचएम में भी ऐसे ही हुआ था। समझ आ गई बात? अब देखो आगे की कहानी देखो। अब आगे की कहानी क्या बोलती है आपको बच्चों कि इसी में, है ना, इसी के अंदर कि मान के चलो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है भाई, हमें पता क्या है? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? x होता था। फिर f इज इक्वल टू क्या लिखते थे? प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो माइनस का kx आता था नहीं आता था? जब हम लीनियर एसएचएम की बात करते थे, किसकी बात करते थे? फॉर लीनियर एसएचएम। ठीक है, क्लियर? अब अगर मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूं तो एंगुलर एसएचएम के लिए क्या होगा, है ना? एंगुलर एसएचएम के लिए हम सिमिलरली करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिमिलरली। हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरली करके बच्चों? हम लिख सकते हैं सर, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? माइनस का थीटा। थीटा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे k आएगा और k इंटू थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू अल्फा। तो यहाँ पे रखेंगे k थीटा, और यहाँ पे जो अपना आगे फॉर्मूला आएगा वो अल्फा बराबर कितना आएगा? माइनस का k अपॉन आई इंटू थीटा। और अगर मैं इस अल्फा को लिखूं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का k बाय आई इंटू थीटा। और ये k बाई आई क्या चीज़ है? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये लो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। देख लो, भले से चेक कर लो। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो बच्चों ये हमें ध्यान देना है। और इस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? k बाय आई होगा। या फिर इसको ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाय बराबर। तो इसको नोट कर लें आप लोग। स्क्रीन को पॉज करें, ये लास्ट स्टेप थी इसकी। अभी इसमें मैं एक फॉर्मूला और लिखा देता हूं। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? हटा दूं इसको। चलिए स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लेना आप लोग। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर है एकदम? देखिए आगे अगर बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं जैसे टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना, यही होता है। तो बस सिंपल सा है, t इज इक्वल टू कितना? 2 पाई। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट k बाय आई। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? i बाय k लिखूंगा। क्या लिखूंगा? i बाय
के लिखूंगा और आप इसको एज इट इज जैसा लिखाया है वैसा याद रखें। सब डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, याद ये रखना है ओमेगा बराबर अंडर रूट कितना होता है एंगुलर एसएचएम में, के बाई आई होता है। ठीक है, इसको नोट करें। क्लियर, स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर डालें जल्दी से। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया किस पर, एंगुलर एसएचएम पे। ठीक है, पहले मैंने आपको लीनियर एसएचएम पे बिल्कुल इसी तरीके से, वहां टाइम पीरियड बराबर क्या था, एम बाई के, टाइम पीरियड बराबर कितना 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ओमेगा बराबर क्या था के बाय एम होता था। इसी तरीके से यहाँ पे ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाय क्या होगा, आई होगा। इसको याद करने का तरीका कैसे होता है, आई क्या है यहाँ पे, इनर्शिया। आई क्या है यहाँ पे, आई लिख लेना आप, है ना। आई क्या है, आई इज द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और के क्या है यहाँ पे, के को क्या बोलेंगे हम, के कांस्टेंट होगा, तो के को लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अभी ये चीज आपको क्लियर है। स्क्रीन को पॉज करके इसको सबको नोट कर लें यहाँ तक फाइनल। तो ये एंगुलर एसएचएम हो गया, अभी हटा रहा हूँ इसको, मैं हटा दूँ। चलो पहले इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए, ये बात आपको समझ आई गई है कि इस तरीके से हम एंगुलर एसएचएम की कंसेप्ट बना लिया है हमने। ठीक है, अब देखो, चलिए तो आगे बात करते हैं हम। एक मिनट बच्चों, तो आगे हम बात करेंगे किसकी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब कहां से क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में बात करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर में आपको टोटली उसी सिंपल पेंडुलम पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, और डिफरेंट टाइप के, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन। तो देखो, अभी हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट, इसी के बेसिस पर वो पढ़ेंगे टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड, यहां पे पढ़ना है हमें टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, बराबर। तो बस यही पढ़ना है हमें। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक पेंडुलम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं हम, सिंपल पेंडुलम है ना। चलिए, तो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, क्लियर। अब सिंपल पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे, अब पेंडुलम का कुछ मास मान लो m, इसकी लेंथ मान लो l, तो नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे जाएगा तो इसकी लेंथ भी l ही होगी। नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg, क्या लगेगा, mg लगेगा, नहीं लगेगा, समझ आ रही है बात। तो ये mg लगा, अच्छा यहाँ पे mg लगा, तो ये एंगल कितना, थीटा एंगल मान लो, ये एंगल कितना मान लो, थीटा मान लो, ठीक है। ये जो थीटा है ना, वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो नीचे लगा mg, अच्छा नीचे लगा mg, इधर क्या लगा t, ठीक है। अच्छा अगर मैं l, इसको, ये l है तो ये भी l ही होगा, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा l का, ये कंपोनेंट l का इधर क्या बनेगा, ये l है तो थीटा के सामने वाली साइड होगी l साइन थीटा, है ना, l साइन थीटा। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये l कॉस थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, l कॉस थीटा। l कॉस थीटा कितना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये तो बन गया बच्चों क्या, l साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट तो क्या बन गया, l साइन थीटा, ये बन गया l कॉस थीटा, क्योंकि ये तो l है ही। तो यहाँ से नीचे लग रहा है mg, t टेंशन की बात कर ही नहीं रहे हम लोग, फिर भी आप लगा सकते हो। अब देखो, टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो आए। तो अब देखो, यहाँ से सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि देखो, ये l का, ये अभी मैंने बताया जैसा कि ये l है तो ये l साइन थीटा, ये l कॉस थीटा। अब देखो, हम अगर बात करें यहाँ पे टॉर्क की, तो टॉर्क
अब एंगल बहुत छोटा है तो टॉर्क बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं, F परपेंडिकुलर टू R। फॉर्मूला बताया था मैंने रोटेशनल में, टॉर्क बराबर क्या होता है, F परपेंडिकुलर इंटू R, F परपेंडिकुलर टू R, या फिर हम R क्रॉस F लिखते हैं, पर हम इसको जनरली इसी तरीके से लिखेंगे जिससे हमें चीजें क्या हो, इजीली समझ में आए। अब देखो टॉर्क को लिखा मैंने, टॉर्क को क्या लिख सकता हूं मैं, I अल्फा, टॉर्क को क्या लिख सकता हूं, I अल्फा लिख सकता हूं। F परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं, बोलो F परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं, F परपेंडिकुलर का मतलब नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो mg लगा दो भैया। mg किसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री किससे बना रहा है, L साइन थीटा से, किससे बना रहा है, L साइन थीटा से। क्लियर। तो बच्चों एक बात ध्यान दें, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होता है ना, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या करते हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहां से हम क्या करते हैं, जो साइन थीटा होता है ना बच्चों, साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, करीब करीब थीटा के बराबर हो जाता है। अगर कॉस को लिखना होता है तो कॉस किसके बराबर हो जाता है, कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे I इंटू अल्फा, है ना, बराबर, और यहां से ये हो जाएगा अपना कितना, mg, तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो L थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों इस I को अगर इधर ले जाऊं मैं, तो अगर इस I को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, mg L अपॉन I इंटू कितना हो जाएगा, थीटा। और बच्चों इसको देखें आप, तो ये क्या हो जाएगा, कंपेयर करते हैं, अल्फा बराबर क्या होता था, अल्फा बराबर होता था। अब एक चीज का ध्यान दें, डायरेक्शन भी रखना पड़ेगा, है ना, डायरेक्शन F परपेंडिकुलर टू R, तो डायरेक्शन का मतलब है ना ये राइट हैंड थंब रूल, तो F परपेंडिकुलर टू R किधर घुमाना है, L इधर की तरफ, तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते थे, डायरेक्शन माइनस साइन लेते थे, क्या लेते थे, माइनस, या फिर आप उसको कैसे लिखते थे, क्रॉस से लिखते थे, तो क्लॉकवाइज, या फिर आप इसको क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर लिख लें माइनस साइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसका, माइनस। ठीक है, तो माइनस आपका आ गया, माइनस ये बाहर, तो यहां से माइनस, बाकी आपको पता है, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, थीटा। यही हमारी एसएचएम, एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन थी। तो हम यहां से अगर इसको देखें तो पहली चीज तो हमें ये समझ आई कि यहां से ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, mgl, है ना, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, mgl अपॉन कितना, I, और ओमेगा बराबर कितना है, अंडर रूट mgl अपॉन I, है ना। क्लियर। अब हमें क्या करना है, समझ आ गया सबको। अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा बराबर हमने पता कर ही लिया था, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, तो अंडर रूट I अपॉन कितना हो जाएगा, mgl हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो I क्या है, I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से यहां तक का कितना, ये हो जाएगा सीधा सीधा इस पॉइंट पे। अगर देखेंगे ना, इस पॉइंट पे मान लो A पॉइंट पर, इस A पॉइंट पे देखेंगे ना, तो यहां से जो होगा ना वो होगा 2 पाई I बराबर लिखेंगे हम ml स्क्वायर अपॉन कितना, कितना बच्चों, mgl। तो एक m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, है ना, समझ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें ना फाइनली, तो ये जो आएगा ना अपने पास t बराबर कितना आएगा, t बराबर लिख सकते हैं हम 2 पाई अंडर रूट, एक l कैंसिल हो गया तो l बाय क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। और ये लो भैया अपना टाइम पीरियड आ गया। क्या टाइम पीरियड आया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, स्टार लगा लो भले से, यहां लिख देता हूं t बराबर कितना है 2 पाई, बहुत चैप्टरों में आपके काम भी आ जाता है ये, अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है कई जगह काम, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। 2 पाई कितना है बच्चों, अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए। तो यहाँ पे ओमेगा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा का काम कौन कर रहा है, अब बोलो ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या मैं, ओमेगा को डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट क्या लिखूंगा, l बाई जी, ऐसे ही लिख दूं, या तो ऐसे लिखें, या तो ऐसे लिखें, या फिर ऐसे लिखें, जैसा आपको सही लगे वैसे लिखें आप। तो मैं ऐसे लिखूं इसको, है ना,
ऐसे लिखें, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, भाई कैंसिल आउट कर लिया ना हमने, है ना। पर सिंपल पेंडुलम के लिए ऐसे लिखेंगे ओमेगा को, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के लिए कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, तो ऐसे ही लिख लो तुम तो। सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए ऐसे ही लिखेंगे, के लिए ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, √L/G, बराबर। क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें। चलिए अभी बात करें केसेस की, तो डिफरेंट केसेस की बात करते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर क्या है 1, देखो केस नंबर 1 क्या है, मान लो ये एक एलिवेटर है, ये क्या है, एलिवेटर है। एलिवेटर में एक ये स्ट्रिंग लगी हुई है, उसमें एक पेंडुलम बॉब है, और पेंडुलम बॉब इस तरीके से है ना, एंगल थीटा बीटा मान लो, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर। ये क्या है, एलिवेटर, एलिवेटर है। एलिवेटर समझते हो, लिफ्ट मान सकते हो आप। ये ऊपर जा रहा है, तो इधर मैं टाइम पीरियड क्या लिखूंगा, तो टाइम पीरियड, अच्छा इसमें जी इफेक्टिव क्या होगा, पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π जो फॉर्मूला होगा वो होगा L/G इफेक्टिव, क्या होगा, L/G इफेक्टिव। यहाँ जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव बराबर G+A। ये काइनेमेटिक्स NLM सब में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर देना भैया, तो यहाँ पे T = कितना हो जाएगा, 2π√L/G+A, ठीक है। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला। तो याद रखें, केस है अपना, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 भी बहुत इजी है, यहाँ लिख दूँ क्या, केस नंबर 2, कोई एलिवेटर है, इस तरीके से एंगल थीटा नीचे आ रहा है ये एक्सेलरेशन के साथ, तो T = आप लिखें 2π√L/G इफेक्टिव। G इफेक्टिव कितना होगा यहाँ पे, ये भी पता है तुम्हें, G-A, ठीक है। तो यहाँ लिख देना भाई 2π√L/, ठीक। ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लो, तीसरा केस क्या है, याद कर लो, वैसे भी तुम्हें पता तो होगा ही भाई। इस तरीके से ये पेंडुलम बॉब है, थीटा मान लो ये v कांस्टेंट के साथ जा रहा है, कैसा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब a एक्सेलरेशन कितना, 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t टाइम पीरियड कितना, 2π√L/G होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको काइनेमेटिक्स में बता चुका हूँ बच्चों, तो ये सब मैं आपको डिटेल में पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। तो ये सब केसेस हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब इसके बाद बात करते हैं हम इसी सिंपल पेंडुलम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें थ्योरेटिकली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपके काम आएंगे, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होंगे तो उनको भी, यानी कि कुछ MCQ क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करने के काम आएंगे ये थ्योरेटिकल जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंक्रीजेज। जब हम लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना, जो आपको पेंडुलम की लेंथ है उसको इंक्रीज करेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यानी उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर इनफाइनाइट है, तो उस लेंथ को अगर मैं इनफाइनाइट मान लूंगा, मैं सपोज करो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 84.6 होगा, 84.6 मिनट। कितना मिनट लिख लेना यहाँ पे, 84.6 मिनट बराबर,
ठीक है, और जो कि मैक्सिमम होता है, और जो कि किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाय जी। ठीक है, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक टनल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि ग्रेविटेशन से रिलेट करेगा, तो वो कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखा दूंगा कि 84.6 मिनट कैसे आता है। ठीक है, अभी इतना याद रखें कि जब भी आपको सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इनफाइनाइट बोला जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 84.6 मिनट, जो कि मैक्सिमम होता है और जो कि इक्वल होता है t इज इक्वल टू कितना, 2 पाई अंडर रूट r बाय जी। क्लियर, तो ये पॉइंट अभी इतना याद रखें। तीसरा पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो अगर मैं बोलूं किसी भी घड़ी में वो पेंडुलम लटका होता है, तो उसका अगर मैं पूछूं आपसे बताओ टाइम पीरियड कितना होता है, तो याद ये रखना है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड होता है। और उस क्लॉक में जो उसकी लेंथ होती है, उस लेंथ को हम कितना मानते हैं, 1 मीटर मानते हैं। यानी होती तो 0.99 मीटर है, पर उसको करीबन हम किसके बराबर मानते हैं, 1 मीटर के बराबर मानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट एक जैसा है कि अगर देखो, अगर मैं बात करूं जी रिमेन कांस्टेंट, जी को रिमेन कांस्टेंट रखते हैं और डेल्टा एल को मतलब लेंथ में वेरिएशन लाते हैं, जी को कांस्टेंट रखते हैं और लेंथ में क्या लेते हैं, चेंज। तो अगर लेंथ डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, अगर डेल्टा एल को यानी लेंथ को अगर चेंज में लाएंगे तो जो फॉर्मूला मिलेगा हमें टाइम पीरियड के लिए वो होगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू कितना 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर आपने एरर वाला लेक्चर देखा होगा तो वहां पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, बराबर। क्लियर, अब देखो इफ एल रिमेन कांस्टेंट, अगर एल को हम कांस्टेंट रख देते हैं और जी को चेंज करते रहते हैं तो डेल्टा जी क्या है यहाँ पे, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, याद रखना बहुत आसान है। फिर बोलता हूं एरर वाला देख लेना लेक्चर, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देख सकते हो लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी इंटू कितना है 100। और अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे लेंथ भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा है, तो डेल्टा जो टाइम पीरियड है वो कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, यहां से लिखेंगे 1/2 इंटू डेल्टा एल बाय एल, माइनस करना है 1/2 इंटू डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। तो ये जितने भी 6 पॉइंट हैं इनको आप याद रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। तो चलिए बच्चों, अगला हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसी सिंपल पेंडुलम पे। अब फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल नंबर मैंने क्या ले लिया, अब एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है देखें आप। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस तरीके से आपको दे रखा है सिंपल पेंडुलम। ये एक सिंपल पेंडुलम आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं एनालाइज के लिए। तो एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.4 मीटर होगा। और यहाँ पे और क्या क्या गिवन है, तो एल बराबर तो हमें कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.4 मीटर हो जाएगा। तो ये तो एल आ गया। और क्या गिवन है, आगे देखो, आगे पढ़ो। विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ कितना, ए एंगुलर एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, थीटा नॉट से। तो थीटा नॉट बराबर कितना है, 0.04 रेडियन। बात समझ आ रही है। तो ये 0.04 रेडियन हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टाइम पीरियड। तो पहला क्वेश्चन पूछा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो देखो अब टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड निकालने का, t इज इक्वल टू कितना, 2 पाई अंडर रूट क्या होगा, एल बाई जी हो जाएगा। अब रख दो भाई, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, 2 पाई है ना। यहां से क्या रखोगे, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4, और अपॉन में कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, गिवन है 10 दे रखी है यहाँ पे। तो 10 ले लें, तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा। तो बच्चों यहां से जो आएगी ना टी की वैल्यू, वो टी की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट 4 बाय 100। तो यहां से आप देख लो, तो ये टी बराबर कितना, 2 पाई रूट 4 का मतलब 2 हो जाएगा, 100 का मतलब 10। तो बच्चों ये आ जाएगा 5।
कितना आया 2π/5, कितना आया 2π/5। क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये हमने निकाल लिया टाइम पीरियड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो बोला हुआ है लीनियर एम्पलीट्यूड। तो लीनियर एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो लीनियर एम्पलीट्यूड निकालने का। तो बी क्या कैसे करेंगे, बोलो लीनियर एम्पलीट्यूड के लिए ए बराबर मैंने बताया था आर्क बराबर क्या आर इंटू थीटा। तो आर कितना एल इंटू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना है थीटा नॉट है। लीनियर के लिए यही लिखेंगे हम, ठीक है क्लियर। एंगल कितना आएगा थीटा नॉट। तो बस ए बराबर एल कितना है 0.4, थीटा नॉट गिवन है, थीटा नॉट कितना है यहाँ पे 0.04। तो ये आ जाएगा 0.04। पॉइंट हटा लो, ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो आएगा ना ये बराबर वो आएगा अपना 16/1000। और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर कितना ये कितना होगा 0.016 मीटर, है ना। और इसको आप चाहे तो मीटर की जगह सेंटीमीटर में लिख सकते हो। सेंटीमीटर में होगा ए बराबर, ये हो जाएगा अपना अच्छा ये मीटर में था ना, तो एक काम करो इसको सेंटीमीटर में ही रखो। इसको 1 मीटर, ये मीटर में ना सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर में ही रखेंगे हम। 16 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 2 0 कैंसिल, 1 2, कितना है ये एम्पलीट्यूड 1.6 सेंटीमीटर। ये लो आ गया दूसरा आंसर भी। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 0.02 रेडियन विद द वर्टिकल। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इस तरीके से बोला है कि हमें स्पीड निकालनी है। मान लो यहाँ पे कहीं एंगल बोला है इसने, है ना। मैक्सिमम एंगल कितना था मैक्सिमम कितना एंगल था 0.04। इस पॉइंट पे एंगल कितना है, इस पॉइंट पे एंगल कितना है 0.02। तो इसके लिए हमारे पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ क्या पार्टिकल की स्पीड पूछी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब की स्पीड पूछी है। बॉब की स्पीड निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है भाई। हम क्या रखेंगे ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या था ओमेगा अंडर रूट, याद करो थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजी है। तो ओमेगा हमने नहीं निकाला है क्या, तो ओमेगा निकाल के देख लेते हैं। कहाँ निकाले, यही निकाल ले ओमेगा, यहाँ ऊपर निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं ओमेगा निकाल लेता हूँ, है ना। तो ओमेगा क्या होगा देखो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2π/ कितना t। तो टाइम पीरियड कितना आया था अपना, टाइम पीरियड 2π/5। तो 2π/5, 5 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 2π से 2π कैंसिल। बोलो ओमेगा बराबर कितना 5 रेडियन पर सेकेंड, बराबर है। चलो बात करें तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, अब कौन सी बड़ी बात है। तो ओमेगा डैश बराबर कितना है पार्टिकल की स्पीड 5, ये कितना है अपना 0.04 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 0.02 का स्क्वायर। सही है क्या, यही है वैल्यू, हाँ बराबर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे ओमेगा डैश 5। अब कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा ये थोड़ा सा, तो आप कर लो, वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसे कर लेते हैं अपन 4/100 का स्क्वायर माइनस 2/100 का स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे ना तो 100 हो जाएगा। अभी ऐसे कर लो इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा हमें। तो ये 4 तो कितना हुआ कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/10,000 माइनस 4/ कितना 10,000, है ना बराबर। तो अब कर लो भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा ओमेगा डैश 5 प्लस माइनस कर लो 1000 आएगा, 10,000 आएगा, इसका एलसीएम 12, है ना। तो ओमेगा डैश 5 √12 अंदर ही रहने दो, इसमें से ले लो भाई 100। जैसे 10,000 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 100, ये 20। तो ये कुछ आंसर आएगा इसका ओमेगा डैश बराबर कितना बच्चों, ये हो जाएगा √12। √12 का होता है क्या, देखे तो 2 6 3
ओके 2√3 ऐसे लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 20 ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख लो इसको, है ना। ये ओमेगा डैश बराबर कितना हो जाएगा √3/10 आंसर रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट। तो बॉब किस पोजीशन पे रेस्ट पे रहता है, एक्सट्रीम पर। बस सिंपल सा क्या है, नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। हाँ, मैक्सिमम के लिए क्या रखेंगे, मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या रखोगे, तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम कहाँ, एम्पलीट्यूड पे, है ना। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम देखना है ना हमें, तो मैक्सिमम कहाँ होता है। और मैक्सिमम के लिए क्या बोल सकते हैं हम, ए एक्सेलरेशन निकालना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, है ना। ये तो बताया था, पर इसको हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं हम, थीटा किस में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट। तो अल्फा बराबर कितना, माइनस का ओमेगा, ओमेगा कितना था 5 का स्क्वायर, थीटा नॉट कितना था 0.04, हटा दो भैया 2 0 ले लो, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 25 इंटू 4/100। ठीक है क्या, बराबर। अच्छा, एक्सेलरेशन रेस्ट पे रहेगा, एक्सेलरेशन रेस्ट पे मैक्सिमम पूछा है ना, 1 मिनट रुको, तो 4 बराबर है, हाँ ठीक है 4, हाँ बराबर, मैक्सिमम पूछा है 1, तो ये आ गया अपना मीटर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो बराबर है। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर, सभी को ये लेक्चर समझ आया, क्लियर है बच्चों। आई होप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लियर।